नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का समय लेखनम, जो आप लोग का परीक्षा में पूछा जाता है 3 नंबर का, इसका हम लोग बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 12 तक जो गिनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं संस्कृत में उसको देखेंगे। और साथ में हम लोग जैसे कि 4:30, 4:45, ठीक है, और 4:15 इसको कैसे लिखेंगे वो सब चीज़ देख लेंगे। उसके बाद इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आप लोग आसानी से कर पाइएगा। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत ही कम समय में आप लोग का समय लेखना यानी 3 नंबर आप लोग अपना एग्जाम में फिक्स कर पाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ गिनती का पहले बात करें तो 1 से 12 तक गिनती देख लीजिएगा हिंदी और संस्कृत में क्या है। तो हम लोग संस्कृत में 1 को क्या कहते हैं, एक कहते हैं, 2 को द्वौ कहते हैं, 3 को त्रय कहते हैं, 4 को चत्वार कहते हैं, एंड 5 को पच कहते हैं, 6 को षष्ठ कहते हैं, 7 को सप्त कहते हैं, 8 को अष्ट कहते हैं और 9 को नौ कहते हैं। ठीक है, 10 को 10 कहते हैं, 11 को एकादश कहते हैं एंड 12 को द्वादश कहते हैं। इतना क्लियर है आप लोग। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर 3 15 होगा तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, 3.25। लेकिन हम लोग इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, सपाद पच, सॉरी सपाद त्रे, सपाद त्रे। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये 3.5 आपका हो रहा है। ठीक है, 3.5। ओके, तो इसको हम लोग संस्कृत में क्या हम बोलेंगे, ये 3.5 तो आपका ऐसे हिंदी में हो रहा है। ठीक है, और संस्कृत में सार्धत्रे, सार्धत्रे। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन जब करेंगे तो और भी आप लोग को जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब ये देख लीजिएगा, ये हो रहा है आपका 3:45 और 3:45 को आप लोग को पता है कि आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको 3:45 बोलते हैं। ठीक है, 3:45 को 3:45 बोलते हैं। तो संस्कृत में इसको क्या बोलेंगे, पादोन चत्वार। ठीक है, पादोन चत्वार। तो चलिए इसको फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को परीक्षा में उसको देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो को एक बार फिर से बोलेंगे कि आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आता है, जहाँ पर आप लोग को समय दिया रहता है, आप लोगों को केवल यहाँ पर क्या करना है, भरना है। अब 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, षष्ठ भर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या भर देंगे, षष्ठ भर देंगे। ठीक है, और सिर्फ आप लोग से उम्मीद करते हो कि ऊपर में जो गिनती दिखा है और जो आप लोग का समय लेखन जो संकेत था ये सब आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा आसानी से। यहाँ पर आप देखिएगा ये कितना लिखा हुआ है, 7:15 यानी 7.25। तो 7.25 को हम लोग क्या लिखेंगे, सावा को हम लोग सपाद लिखते हैं, सपाद, 1 सेकेंड, सपाद पच, सॉरी सप्त है ना, सपाद सप्त हो जाएगा, सपाद सप्त। ठीक है, आगे देखिएगा दूसरा क्या है, 5:30 यानी 5:30। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सार्ध, सार्ध पच। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब उसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आए हुए हैं ताकि आपका जो डाउट रहे ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। यहाँ पर 10 लिखा हो तो 10 का तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे 10। ठीक है, आप लोग 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत इधर लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 11:15। ठीक है, 11:15 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सपाद एकादश, सपाद एकादश, एकादश। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पर आप लोग का 1:30 बज रहा है। ठीक है, 1:30 बज रहा है मतलब 1:30 हो रहा है और 1:30 को हम लोग संस्कृत में क्या लिखेंगे, सार्ध, सार्ध एक का, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 1:30 का। आगे देखिए 2:45, 2:45 मतलब 2:45 हो रहा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पादोन, पादोन त्रेय, पादोन त्रेय। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर ही 3:15 हो रहा है, 3:15 मतलब 3:15 हो रहा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सपाद त्रेय, सपाद त्रेय। ठीक है, क्लियर है आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी कुछ इसी तरह से है, तो इसको हम लोग क्लियर करते चलते हैं। 9 बज रहा है मतलब केवल हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे। ठीक है,
इसको 5-15 लिख लेंगे हम लोग, सपाद सपाद पच्च। ठीक है, सपाद पच्च। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को क्या लिखना होगा। तो यहाँ पर 10 बज रहा है। ठीक है, तो 10 को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 से। यहाँ पर ही 1:30 हो रहा है, तो सार्ध, इसको क्या लिखेंगे, सार्ध 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर में जो है यहाँ पर 10 बज रहा है, तो 10 को केवल 10 आप लोग को लिखना है। और इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फिर हमको नहीं लग रहा है कि हाँ, अगर आप लोग सब याद करके जाइएगा तो आप लोग को समय लेखन में छूटेगा। ठीक है, यहाँ पर 11:30 हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सार्ध एकादश, सार्ध एकादश। ठीक है, आगे 12:45 हो रहा है, 12:45 हो रहा है मतलब 12:45 हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पदोन 1, पदोन 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या बज रहा है, 2 बज रहा है, तो 2 बज रहा है तो केवल 2। ठीक है, वादने का मतलब हो जाता है 2 बज रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ही देखिएगा 5 बज रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पच्च, पच्च। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या है आपका 8:30 हो रहा है, तो इसको हम लोग सार्ध अष्ट लिखेंगे, सार्ध अष्ट। ठीक है, क्लियर होंगे आप लोग यहाँ पर ही। आगे देखिएगा 4:45 हो रहा है, 4:45 मतलब 4:45 हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पादोन पच्च, पादोन पच्च। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे आप लोगों का 5:15 हो रहा है, 5:15 मतलब 5:15 हो रहा है। ठीक है, यानी सपाद पच लिख लेंगे, इसको सपाद पच लिखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग अब क्लियर हो पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ केवल 7 बज रहा है, तो 7 को हम लोग सप्त लिख लेंगे, सप्त। 9:30 हो रहा है, तो 9:30 को हम लोग क्या लिखेंगे, सार्ध 9, सार्ध 9, क्योंकि 9:30 हो रहा है ना अगर हिंदी में बोले तो। 3:45 हो रहा है, 3:45 हो रहा है मतलब 3:45 हो रहा है, 3:45 को हम लोग क्या लिखेंगे, पादोन चत्वार, पादोन चत्वार। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। और यहाँ पर 5:15 हो रहा है, 5:15 मतलब 5:15 हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सपाद, सपाद पच्च। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहाँ पर आपका 11 बज रहा है, 12:15 हो रहा है, 2:45 हो रहा है, 3:30 हो रहा है। ये सब को एक बार लिख कर अपने से प्रैक्टिस कीजिए कुछ क्वेश्चंस का। ठीक है, यहाँ पर 9 नंबर भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए अपने से। ठीक है, और उसमें आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो उत्तर भी नीचे में दिया हुआ है, फिर भी आप लोग एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए। हम लोग अब चलते हैं, कुछ कुछ ऐसे जगह से भी क्वेश्चंस लिए गए हैं कि जहाँ से आप लोग का क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट हो, तो ये सभी भी आप लोग देखकर एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि इसे मॉडल पेपर का प्रश्न है। ठीक है, मॉडल पेपर, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहाँ से क्वेश्चंस को उठाए हैं। तो यहाँ देखिएगा 11:45 हो रहा है, 11:45 को क्या लिखिएगा आप, पदोन द्वादश। ठीक है, पादोन द्वादश मतलब 11:15। ठीक है, 2:30 हो रहा है, 2:30 हो रहा है मतलब क्या लिखिएगा, इसको सार्ध 2, सार्ध 2। ठीक है, 9:15 हो रहा है, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग सपाद 9 लिखेंगे, सपाद 9 लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 9 केवल लिख लेंगे, इसको सपाद 9 लिख लेंगे। इस 5:45 हो रहा है मतलब 5:45 हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे पादोन षष्ठ, पादोन षष्ठ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 9:15 हो रहा है मतलब सपाद 9, 5:30 मतलब सार्ध पच्च, और 7:45 हो रहा है मतलब 7:45 हो रहा है, तो पादोन अष्ट लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर 5:45 हो रहा है मतलब पादोन पच लिखेंगे, क्योंकि 5:45 हो रहा है। और 8:30 मतलब सार्ध अष्ट, अब 5:15 मतलब 5:15, तो 5:15 को हम लोग क्या लिखेंगे, सपाद पच्च। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर हम लोग 10:30 हो रहा है, 10:30 हो रहा है मतलब 10:30 हो रहा है, 10:30 को हम लोग संस्कृत में क्या लिखेंगे, सार्ध दश। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, 6:15 हो रहा है, सॉरी 6:15 हो रहा है मतलब
6.25 हो रहा है। 6.25 को संस्कृत में लिखेंगे हम लोग सपाद षष्ठ, ठीक है। और यहाँ पर आपका 2 बज रहा है, 2 बज रहा है तो इसको संस्कृत में हम लोग द्वि लिख लेंगे, ठीक है। और ये आपका आखिरी था, और इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इससे बाहर भी अगर आएगा तो आप लोग आसानी से कर पाइएगा, और इससे बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये सब प्रैक्टिस आप लोग करके जाइएगा। इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये बनाने भी आ गया होगा, आसानी से आप लोग बना सकते हैं। और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और हो सकता है कि और भी संस्कृत का वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर सकूं मैं, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद पड़े तो वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। और सोशल साइंस आप लोग को पता है कि बाकी दोनों एग्ज़ाम जो हुआ, साइंस का और हिंदी का, दोनों पेपर को रद्द कर दिया गया, फिर से उसका परीक्षा होगा। तो उसका तैयारी को आप लोग को जारी रखना है। वेबसाइट पे भी सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, ठीक है, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।